हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट फिजिक्स चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नीट बूस्टर सीरीज के पार्ट नंबर 2 की, जहां पे हमने चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देखिए एंड फिर इस सेकंड पार्ट को आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला गया है कोई एक चार्ज है Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू इक्वल चार्जेस, यानी टू इक्वल चार्जेस बेटा आपको दिए गए हैं Q एंड बेटा ये चार्ज भी बेटा क्या है Q है, और इसके बीच में चार्ज कितना रखा गया है स्मॉल q। अब आपको पता है टू चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस रहती है बेटा वो कितनी रहती है r। इट मींस यहाँ पे r/2 डिस्टेंस बन गई और यहाँ पे भी r/2 डिस्टेंस बन गई। अब बोला क्या गया है कि ये सिस्टम जो है थ्री चार्जेस का वो इक्विलिब्रियम के ऊपर रहेगा। कब रहेगा? जब आपको q की वैल्यू जो है पता लग जाएगी और आपने वही स्मॉल q की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम फोर्स बेटा क्या निकालते हैं इन दो चार्जेस की वजह से, एंड सेकंड केस में बेटा आपकी जो फोर्स रहेगी इन दो चार्जेस की वजह से रहेगी, चाहे आप इन दो चार्जेस की वजह से भी निकाल सकते हो। और आपने कॉन्सेप्ट को कहां पे पकड़ना है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब कभी भी वर्ड आएगा इट मींस आपने फोर्सेस को इक्वल कर देना है जीरो के। तो इट मींस आपके पास जो फर्स्ट फोर्स आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा चार्ज फर्स्ट कौन सा है Q, दूसरा चार्ज भी बेटा क्या है Q। इट मींस Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी थी R का स्क्वायर। दूसरी फोर्स बेटा कौन सी है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड बेटा दूसरा चार्ज बेटा चाहे आप ये वाली सिमेट्री को चूज कर लो चाहे आप ये वाली सिमेट्री को चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस का जो नेचर है वो इक्वल है। इट मींस मैं फर्स्ट चार्ज को Q एंड सेकंड को Q मान लेती हूँ। बेटा दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है r/2 का स्क्वायर, और मैंने बोला फोर्स को किसके इक्वल रख देना है जीरो के इक्वल। बस कुछ नहीं करना है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आपका कट हो गया। r स्क्वायर के साथ बेटा यहाँ से कट हो जाएगा। Q एक जो है एक इससे कट हो जाएगा। इट मींस Q की जो वैल्यू है मेरे पास, इसको जो मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगी प्लस क्या कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो -4Q। इट मींस स्मॉल q की जो वैल्यू है बेटा कितनी आ रही है माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4, जो कि बेटा कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा बहुत सिंपल सा। बोला गया है 3 पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास, एक्स एक्सिस के अलोंग है एंड उसकी पोजीशन भी आपको बताई गई है। बेटा मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लो मींस फर्स्ट जो डिस्टेंस है बेटा कहाँ पे है जीरो, और उसमें चार्ज क्या है आपके पास 4Q। सेकंड बेटा आपके पास चार्ज कितना है आपका, दूसरा चार्ज जो है -Q है। उसके बाद बेटा तीसरा जो चार्ज है वो +Q है। इट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो बेटा x इज इक्वल टू 0 था, ये फिर a था, एंड यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक की जो डिस्टेंस फिर कैलकुलेट हो रही है वो कितनी है 2a। अब मोस्टली बच्चे बेटा क्या करेंगे कि यहाँ पे फोर्सेस को कैलकुलेट करने लग जाएंगे और उनको जो है इक्वल कर देंगे बेटा जीरो की। तो उनको यहाँ से बेटा क्या, अब आप F1 F2 F3 फोर्सेस यहाँ पे निकालोगे, क्योंकि डिस्टेंस बेटा आपको पता है फर्स्ट की डिस्टेंस 0 है तो फोर्स बेटा डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। दूसरे की डिस्टेंस a है, तीसरे की डिस्टेंस बेटा 2a है। तो यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा कि जो फोर्स है बेटा जीरो के इक्वल आ रही है। तो बेटा वो आप क्या करोगे कि ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट को समझिए कि तीनों के तीनों जो चार्जेस हैं अलोंग द एक्स एक्सिस हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस होने का बेटा क्या मतलब है कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, यानी चार्जेस जो है किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे, एंड बेटा दूसरा आपके पास क्या है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि आपकी यहाँ पे डायरेक्शन बेटा स्पेसिफाई की गई है एक्स एक्सिस में। इट मींस डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग जब क्या होते हैं एक ही डायरेक्शन में ये होते हैं, तो इट मींस आपके चार्जेस जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जो कि कहाँ पे है आपका सी ऑप्शन में है। अगर बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग जो है वो क्या है बेटा अपोजिट है, इट मींस आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स बेटा आपकी इस डायरेक्शन में, तब आपके चार्जेस जो है बेटा कहाँ रहेंगे आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस के लिए सारे के सारे चार्जेस की डायरेक्शन बेटा कहाँ पे है एक ही डायरेक्शन में, तो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा कहाँ जाएगी सेम डायरेक्शन में जाएगी, तो आपके सारे के सारे चार्जेस कहाँ पे रहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन फोल्ड कर रहा है। बेटा पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। बोला क्या गया है कि आपके पास क्या है
कोई एक इलेक्ट्रॉन है एंड बेटा कोई एक क्या है बेटा प्रोटॉन है, दोनों जो हैं वो सेम हाइट से गिर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे बेटा क्या है, 0 है, ये बोला गया है। ठीक है, और आपको इतना पता है कि जो फोर्स है किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखते हो, पुट कर देते हो, ठीक है, रख दिया आपने, तो बेटा फोर्स किसकी इक्वल आती है, क्यू ई, जो कि आपको जनरल सा फॉर्मूला पता है। अब फोर्स बेटा एम ए विच इज इक्वल टू क्यू ई, तो एक्सेलरेशन यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाय बेटा एम। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन को निकालने का बेटा यहाँ पे क्या मोटिव है कि मुझे यहाँ पे टाइम ऑफ फॉल चाहिए इलेक्ट्रॉन का इन कंपैरिजन टू द टाइम फॉल ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, तो बेटा आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हाइट से गिरता है तो बेटा हम कौन सी इक्वेशन का यूज करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब ये बेटा तो इक्वल हो गया 0 के, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है, और एस जो है किसके साथ रिप्लेस हो गया, एच के, क्योंकि बेटा आपके इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन जो है वो फॉल हो रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस से, जो कि हम इसको मानते हैं, डिस्टेंस नहीं मानते, इसको हाइट मानते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू हाफ। ए की बेटा वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे क्यू ई डिवाइडेड बाय एम टी का स्क्वायर, इट मींस मेरे पास यहाँ पे टी किसके इक्वल आ रहा है बेटा, अंडर रूट 2m h डिवाइडेड बाय बेटा क्यू ई। अब जो चार्ज है बेटा, चाहे हम बात करें इलेक्ट्रॉन की चाहे हम बात करें प्रोटॉन की, दोनों के ऊपर सेम ही चार्ज रहता है। इट मींस मुझे यहाँ से क्या रिलेशनशिप मिल रहा है, और हाइट भी बेटा यहाँ पे सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा सेम है, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या रिलेशनशिप मिला कि जो टाइम है वो डायरेक्टली पोर्शन बेटा किसके कर रहा है, ओनली ओवर द मास। अब मास जो है बेटा किसका कम होता है, मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। इट मींस दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो टाइम ऑफ फॉल बेटा किसके लिए कम आएगा, आपके इलेक्ट्रॉन के लिए कम आएगा, जो कि कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है अ पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, इसको भी बेटा आपके पास कोई पार्टिकल है जिसका मास बेटा m है, चार्ज q है, किस में रखा गया है बेटा, इसको आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और इट मींस आपको पहले रेस्ट के ऊपर रखा था। जब रेस्ट के ऊपर रखा जाता है ऑब्वियस सी बात है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, एंड फिर इसको बेटा रिलीज किया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन की इसने, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस बेटा बाय, तो बेटा यहाँ पे कौन सी इक्वेशन का यूज होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर विच इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है क्योंकि हमें ये दिया गया है, v स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू 2a, बेटा हमने अभी पीछे ही निकाला था कि f विच इज इक्वल टू क्यू ई, और बेटा ये क्या है m a क्यू ई, तो बेटा एक्सेलरेशन किसके इक्वल आता है, क्यू ई डिवाइडेड बाय बेटा m, तो क्यू ई डिवाइडेड बाय बेटा m, और s बेटा कितनी डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है, y मींस बेटा आपका ये x एक्सिस है, इट मींस इसने कोई कवर कर ली डिस्टेंस, यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो गया, जब आपने रेस्ट के ऊपर था फिर इसको रिलीज कर दिया, तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी आई, यहाँ पे y आई। अब बेटा कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, काइनेटिक एनर्जी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ एम बी का स्क्वायर, तो बेटा वैल्यू को पे आप क्या कर दो, पुट कर दो एम बी का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आ जाएगा 2qe y डिवाइडेड बाय बेटा m, m के साथ m कैंसिल आउट, 2 के साथ 2, इट मींस काइनेटिक एनर्जी जो है जब इसको रिलीज किया गया तो किसके इक्वल आई बेटा, QEy, जो कि कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल भी दिया गया है, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, चार्ज ऑन द डायपोल, तो डायपोल की लेंथ भी दी गई है, तो बेटा बहुत सिंपल सा है कि आपका जो टॉर्क है फॉर्मूला क्या रहता है इसका, पी ई साइन ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात हुई है, तो बेटा P जो है किसके इक्वल होता है, 2 इंटू क्यू इंटू बेटा एल के, ठीक है, तो बेटा टॉर्क की जो वैल्यू है किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे, क्यू एल ई साइन ऑफ थीटा, तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, चार्ज ही तो चाहिए मुझे, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, टॉ डिवाइडेड बाय बेटा क्या, क्यू ई एल साइन ऑफ थीटा। टॉर्क बेटा मुझे सब कुछ वैल्यू दी गई है 4, चार्ज भी मुझे यहाँ पे दिया, सॉरी दिस इज बेटा चार्ज तो हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁵, लेंथ बेटा आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है, मीटर में कन्वर्ट जब मैं इसको करूंगी तो बेटा ये किसकी इक्वल आएगा, 0.02 के इक्वल आएगा, ठीक है, बस यहीं तक रुक जाना है। एंड साइन ऑफ
30 डिग्री, साइन ऑफ 30 बेटा होता है आपका 1/2। ठीक है, तो 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गए, तो बेटा 4 डिवाइडेड बाय, बेटा इसको कन्वर्ट कर लो, किसके इक्वल आएगा ये 2 इंटू 10⁻³ बेटा 3, जो कि किसके इक्वल आया बेटा 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, तो 2 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे 10⁻³ को बेटा हम क्या बोलते हैं मिली। चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज बेटा किस में रहेगा आपका कूलम में रहेगा, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है क्यू चार्ज जो है इनक्लोज किया गया है गॉसियन स्फेरिकल सरफेस की बेटा। ठीक है, क्यू चार्ज जो है मैं सारे इसके ऊपर जो है कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है आपका क्यू चार्ज। ठीक है, जिसका रेडियस बेटा आपको मेंशन किया गया आर। बोला गया कि अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं, इट मींस आर को अगर हम 2r कर देते हैं, तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, फ्लक्स का जो फॉर्मूला है किसके इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से कहीं पर भी हमें ये पता नहीं लग रहा है इस फॉर्मूले से कि ये किसी भी तरीके से रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना चार्ज ये इनक्लोज कर रहा है सिर्फ उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इट मीन्स आपका फ्लक्स जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप रेडियस को डबल करते चलो ट्रिपल करते चलो, आपके फ्लक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि ये पूरा जो आपके पास गॉसियन सरफेस है इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोला गया है चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। चार्ज Q को सेंटर ऑफ द क्यूब में रखा गया है, तो बेटा सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बनाओ, क्यूब बना लो। ठीक है, दिस इज योर क्यूब। अब क्यूब के बेटा कितने फेजेस होते हैं आपको पता है, 6 फेजेस होते हैं इसके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेज कितना बोला गया है, सेंटर के ऊपर रखा गया बेटा। यहाँ पे मैंने चार्ज Q रखा, तो बेटा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तो पता है, जो कि किसके इक्वल होती है आपकी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फेजेस कितने हैं आपके पास 6, तो ये डायरेक्ट आ गया, जो कि बेटा कहाँ पे बन जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि पाई के साथ जब आप पाई को क्या कर दोगे, कैंसल आउट कर दोगे। ठीक है, पाई के साथ जो है आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट कट हो जाएगी। ठीक, सॉरी दिस इज नॉट योर ऑप्शन नंबर सी, बट दिस इज योर ऑप्शन नंबर बेटा बी, क्योंकि 4 पाई कैंसिल हो गए, तो बेटा वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक चार्ज Q माइक्रो कूलम है, प्लेस एज, ये भी बिल्कुल सेम है कि कोई एक क्यूब है, उसके सेंटर में बेटा आपने इतना चार्ज रख दिया। ठीक है, कितना, Q माइक्रो कूलम, और बोला गया है कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ईच फेस विल बी। अब बेटा Q और इसकी बेटा वैल्यू होती है 10⁻⁶ कूलम। कितना चार्ज इसने क्या किया है, इनक्लोज किया है। तो बेटा खुद देखो आप, फ्लक्स की जो वैल्यू है, जितना चार्ज ये इनक्लोज कर रहा है बेटा, जिसकी वैल्यू आपको कितनी बोली गई है, स्मॉल क्यू नहीं बोली गई है, कैपिटल क्यू ही लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय बेटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना चार्ज इसने इनक्लोज किया, वैल्यू भी आपको दी गई है -10⁻⁻6। अब बेटा हम बात कर रहे हैं फेसेस की, तो बेटा कितने फेजेस होते हैं आपके, 6 फेजेस होते हैं, जो कि कहाँ पे आ जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक पॉइंट है Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ अ डायपोल मोमेंट P है, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डायपोल इज R मच लार्जर देन द साइज ऑफ द डायपोल। यहीं पे बोला गया है कि ये वैल्यू कुछ इस तरीके की है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट Q इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा यहाँ पे देखो ये कौन सा केस बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बेटा फॉर्मूले से ही डायरेक्ट आ जाएगा कि P डिवाइडेड बाय बेटा क्या वैल्यू होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला इक्वेटोरियल के लिए क्या बनता है, r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 3/2। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि r जो है बेटा बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द a। इट मींस मेरे पास ये P की जो वैल्यू बेटा किसके इक्वल आती है, 2a के। ठीक है, आपके पास मोमेंटम जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू को अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए r जो है बहुत ज्यादा ग्रेटर देन है a के, इट मींस मेरे पास जो वैल्यू है किसकी बेटा, ये इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने निगलेक्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर बेटा क्या आई, P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर, और बेटा बाहर क्या है 3/2, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गई। इट मींस मेरे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 4P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। इट मींस P इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर बेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, P के ऊपर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है ये क्यूब ऑफ द आपकी डिस्टेंस के। इट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी।
थैंक यू सो मच।